कहानी जेठ और बहू का अनूठा रिश्ता। भूमिका गांव सोनपुर के प्रतिष्ठित किसान राम प्रसाद जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा वीरेंद्र और छोटा बेटा मोहन। वीरेंद्र अपने माता पिता के साथ गांव में रहकर खेती संभालता था, जबकि मोहन शहर में पढ़ाई कर रहा था। वीरेंद्र की शादी एक संस्कारी और सुसंस्कृत लड़की सुमित्रा से हुई। सुमित्रा ने घर के सभी सदस्यों को अपने मधुर व्यवहार और सेवा भाव से जीत लिया। वह अपनी सास ससुर की बहुत सेवा करती और अपने जेठ को भी छोटे भाई की तरह मानती थी। कुछ वर्षों बाद मोहन की भी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी शादी निर्मला से कर दी गई। निर्मला पढ़ी लिखी और थोड़ी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद वह गांव आए और धीरे धीरे उसे लगा कि इस घर में हर कोई सिर्फ सुमित्रा की ही बात मानता है। कहानी की शुरुआत निर्मला को महसूस हुआ कि घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं है। सास ससुर से लेकर उसके पति मोहन तक, सब किसी न किसी बात में सुमित्रा से सलाह लेते थे। इस बात ने निर्मला के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। समय के साथ यह ईर्ष्या धीरे धीरे शक में बदलने लगी। उसे लगने लगा कि उसके पति का अपने भाई वीरेंद्र और भाभी सुमित्रा के प्रति अधिक लगाव कहीं किसी गलत वजह से तो नहीं है। गलतफहमी और तनाव। निर्मला ने अपने मन में कई तरह की बातें सोचना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसने गांव की कुछ औरतों को कहते सुना कि सुमित्रा बहुत समझदार है, पूरा घर उसी की बात मानता है, तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। धीरे धीरे निर्मला ने अपने पति से शिकायत करनी शुरू कर दी। तुम्हें अपनी भाभी की हर बात माननी जरूरी है क्या? मोहन ने इस बात को टाल दिया, लेकिन निर्मला का शक बढ़ता ही गया। टकराव का मोड़। एक दिन घर में किसी रिश्तेदार की शादी थी। सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। वीरेंद्र और सुमित्रा मिलकर घर के कामकाज में मदद कर रहे थे। इसी बीच निर्मला ने देखा कि सुमित्रा अपने जेठ वीरेंद्र को कुछ समझा रही थी और वीरेंद्र उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। निर्मला को यह अच्छा नहीं लगा और उसने गुस्से में, हर बात में तुम्हें मेरे जेठ जी से राय लेने की क्या जरूरत है? कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा? ये सुनते ही पूरा घर चौंक गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वीरेंद्र भी अवाक रह गए। रामप्रसाद जी ने निर्मला को डांटते हुए कहा, बेटा, परिवार रिश्तों से बनता है, संदेह से नहीं। सुमित्रा इस घर की रीढ़ है, और अगर घर चलता है तो उसकी मेहनत और समझदारी से। मोहन ने भी निर्मला को समझाया कि उसका शक बेबुनियाद है और उसे अपने रिश्तों पर विश्वास रखना चाहिए। परिणाम और सीख। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुमित्रा से माफी मांगी और भविष्य में इस तरह की गलतफहमी न होने देने का वचन दिया। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच प्रेम बढ़ने लगा और परिवार में फिर से खुशहाली लौट आई। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और समझ जरूरी होते हैं।
शक और ईर्ष्या से परिवार में दरार आ सकती है, लेकिन प्रेम और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो बताएं। मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ या इसमें कुछ नया मोड़ जोड़ सकता हूँ।